Hello students, welcome to CR International Online Live Classes. Dear students, today we lesson number 6 account equation part number 2. Dear students, कल की वीडियोस के अंदर सम प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन उसको मैं रिपीटेशन मोड पर फिर डाल रहा हूँ। कल जो पार्ट नंबर 1 हुआ था उसके अंदर अकाउंट इक्वेशन लेसन हमने स्टार्ट किया था। उस लेसन में क्या है उसको मैं एक बार फिर रिवीजन पे डाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे। वेरी सिंपलिसिटी लेसन है, बहुत ही एक आसान लेसन है। तो प्लीज देखिए कल क्या हुआ था अकाउंट इक्वेशन के रिगार्डिंग में और क्या क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंट इक्वेशंस कंसेप्ट को करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हमें एक बार बैलेंस शीट की तरफ जाना होगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, कीप डिस्टेंस मेंटेन एंड स्टे होम स्टे सेफ। तो देखिए कल क्या था, सबसे पहले अकाउंट इक्वेशन समझने से पहले आपको बैलेंस शीट को समझना होगा। बैलेंस शीट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट का टोटल इन एवरी टाइम में बी इक्वल। बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होगा। ये साइड आपकी लायबिलिटीज है, ये अमाउंट इन रुपीस है, ये हमारी एसेट्स है और ये अमाउंट इन रुपीस है। एसेट इज द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटी इज द लेफ्ट हैंड साइड। एसेट्स में लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक बिजनेसमैन से अपनी कैपिटल से एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैपिटल 50,000 रुपए। उसके बाद लायबिलिटीज में क्रेडिटर 30,000 रुपए और बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। तो टोटल यहाँ का जोड़ आ रहा है स्टूडेंट 1,00,000 रुपए। 1,00,000 इधर है तो स्टूडेंट यहाँ का जोड़ भी 1,00,000 ही होगा। बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होता है 1,00,000 रुपए। ये कल प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने बताया था। इधर मान लेते हैं कैश, आपके पास कैश इन है, फर्नीचर, डेटर, स्टोर। कैश इन हैंड मान लेते हैं 20,000 रुपए है, फर्नीचर 30,000 रुपए, डेटर 40,000 रुपए और स्टॉक 10,000 रुपए। टोटल हमारा आ रहा है 1,00,000 रुपए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल उन्होंने लगाई थी, ये बाहर के मांगने वाले हैं क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड आपके पास रखे हैं, आपके एसेट्स हैं। फर्नीचर देखिए डियर स्टूडेंट, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स। डेटर और स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है और कैश भी हमारी करंट एसेट्स। एसेट्स को हमने पढ़ा था सता टू टाइप्स, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। ये एसेट साइड है और एसेट्स का जोड़ लायबिलिटीज के बराबर बराबर होता है। इसको पढ़ने के बाद तो देखिए जो अकाउंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा उससे आपने जैसे स्टूडेंट्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू आपको पता लगी, y की पता लगी, तो आप देख सकते x 5 था, y 3 था, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो इस बैलेंस शीट के आधार पर हम एक अकाउंट इक्वेशन बनाएंगे और अकाउंट इक्वेशन क्या होगी सुनना, यही अकाउंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है सुनिए ध्यान से। अकाउंट इक्वेशन इज इक्वल टू, इधर एसेट थी राइट हैंड साइड में, इधर लायबिलिटी और कैपिटल थी, तो क्या फार्मूला बना अकाउंट इक्वेशन का? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। या हम ये कह सकते हैं 8 बराबर 5 जमा 3 का जोड़ है। 8 हमने एसेट मानी, ऐसे अज्यूम किया है मैंने, कोई भी संख्या हो सकती है। 5 को लायबिलिटी मान लिया, 3 को कैपिटल मान लिया, तो 5 और 3 का जोड़ 8 है। तो एसेट्स बराबर होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी से दूसरा फार्मूला भी बन सकता है, लायबिलिटी किसके होगी? एसेट्स माइनस कैपिटल के। अगर 5 बराबर तो 8 माइनस 3 हो जाएंगे। और तीसरा फार्मूला आप खुद बना सकते हो, कैपिटल क्या होगी? कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 3 बराबर 8 माइनस 5। तो दीज आर द फार्मूला रिगार्डिंग ऑफ द अकाउंट इक्वेशंस। तो इसमें ये क्लियर होगा 8 बराबर 8। कोई भी इक्वेशन जब हम लेके चलेंगे, ये अकाउंट इक्वेशन है, हम जितने भी सवाल करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी कैपिटल का जोड़ बराबर बराबर होना चाहिए। बराबर के पीछे लॉजिक क्या था?
आपने पढ़ा ड्यूल एस्पेक्ट होता है, धूप छांव, दिन और रात, जितना दिन और रात के 12-12 घंटे, ऐसे ही एसेट लायबिलिटी कैपिटल हमेशा बराबर बराबर होगा। जिस वजह से हम जनरल जो एंट्री करते हैं उसमें डेबिट क्रेडिट में इक्वल लिखते हैं, और बैलेंस शीट का जोड़ स्टूडेंट हमेशा बराबर बराबर आता है। अगर बैलेंस शीट का जोड़ अनइक्वल आएगा तो हमारा सवाल गलत है। तो अकाउंट इक्वेशंस आर हियर। अब हम इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट कल में रिपीटेशन के सेम डिट्टो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को मैं लेके चल रहा हूं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, जिससे फर्स्ट भी सीधा क्लियर दे रखा है, एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में बता रखी है और ट्रांजेक्शन कैसे होती है। देखिए प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपने यहां लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना, हमने जो ट्रांजेक्शन लिखनी है उसके अंदर सबसे पहले मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। मुकेश ने 80,000 रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो देखिए आपके पास कैश कितना आया, कैश है हमारे पास 80,000 रुपए, बराबर लायबिलिटी जो है वो इज इक्वल टू 0 है आज के दिन, प्लस क्या लगा के शुरू किया स्टूडेंट्स, कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, 80,000 रुपए। दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कैश उसने 80,000 रुपए लगाया, लायबिलिटी मांगने वाले अभी बाहर के कोई भी नहीं है, और हाउ मेनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय देम 80,000, 80,000 उसने अपनी कैपिटल है। अब देखो 80,000 बराबर 80,000, हर एक ट्रांजेक्शंस में ये जो जोड़ होगा दोनों का वो टोटल का बराबर बराबर होगा। राम बराबर श्याम तो श्याम के बराबर राम ही होगा, अगर लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 28,000 रुपए का सेकंड ट्रांजैक्शन। जब नगद माल खरीदेंगे तो स्टूडेंट 28,000 यहां से गया तो मेरी जेब में बच गया 52,000 रुपए, कैश मेरा 52,000 प्लस अब स्टॉक आ गया मेरे पास 28,000 रुपए का स्टॉक, बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 है, प्लस कैपिटल में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैपिटल पहले भी 80,000 की थी और अब भी 80,000 की है। तो देखिए 8 2 10 5 2 7 ने का, अब फिर यहाँ टोटल बराबर बराबर, दिस इज द ट्रांजैक्शन नंबर 2। पहली ट्रांजैक्शन फिर देख लीजिए, रिपीट, कैश लगाया कैपिटल लगाई, कैश में कैश लिख दिया, कैपिटल की कैपिटल, दोनों इक्वल। सेकंड ट्रांजैक्शन में 28,000 रुपए का स्टॉक नगद खरीदा है। देखो कैश या क्रेडिट दो चीजें होंगी, उधार खरीदेंगे तो पैसे देने होंगे, कैश है तो आपकी जेब से जा चुका है, कैश रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा। 52 और 28 80 बराबर 80। थर्ड ट्रांजेक्शन। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा 20,000 का, कैश आर नॉट चेंज, कैश 52,000 प्लस स्टॉक बढ़कर कितना हो जाएगा, 28 और 20 जोड़ देंगे तो 48,000 का स्टॉक हो गया, बराबर अब क्रेडिटर उधार लेंगे तो मांगने वाले आगे बराबर कितने, 20,000 के, और प्लस में कैपिटल आर नॉट चेंज 80,000। देखिए 80 और 20 का जोड़ 1 लाख, और 8 और 10 52 48 का जोड़ भी 1 लाख। दिस इज योर थर्ड ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है आपको। तीसरे ट्रांजेक्शन तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 6,000 का फर्नीचर नगद खरीदा है। तो देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन में कैश मेरा जाएगा, 52 में 6 घटा देंगे तो कैश मेरे पास बच गया 46,000। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, स्टॉक सेम 48,000। साथ में फर्नीचर आ गई, फर्नीचर कितनी है, 6,000 रुपए की,
बराबर क्रेडिटर सेम डिटो 20,000 एंड कैपिटल आर सेम 80,000। 46 और 6 52, 52 और 48 कितने हो? 1,00,000। 80 रुपये से 1,00,000। तो डियर स्टूडेंट्स, चार ट्रांजेक्शन में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो हम लास्ट में पता करेंगे। चारों ट्रांजेक्शन आपके सामने आई। आज के दिन 4 ट्रांजेक्शन में 40,000 रुपए कैश है, स्टॉक 48,000 है, फर्नीचर 6,000 की है, क्रेडिटर है और कैपिटल दोनों का जोड़ इक्वल टू 1 लाख रुपीज। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। ट्रांजेक्शन नंबर 5, 4 से 5 में यहाँ है ट्रांजेक्शन नंबर 5। क्या बोल रहा है? 5th ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड रेंट, किराया दिया 2,000। तो देखो किराया देंगे तो कैश कम हो जाएगा। कैश मेरा 46,000, 2,000 का तो 44,000। स्टॉक आर सेम, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, आप सेम वैसे को वैसे लिखेंगे। फर्नीचर आल्सो सेम 6,000 रुपए। बराबर क्रेडिटर आर नॉट चेंज 20,000 एंड कैपिटल आर रिड्यूस। पूंजी घट गई 2,000, यहां से गए तो 2,000 कैपिटल में 78,000। 78 और 20 का जोड़ आता है 98,000। यहां भी देखेंगे फिर क्या रास्ता में सही है। 8 और 4 12 6 18, ए 5 और 4 9, बिल्कुल राइट। ट्रांजेक्शन नंबर 6। 6 ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिलेंगे तो पैसा आएगा, कैश मेरा बढ़ जाएगा। हाउ मेनी रिसीव्ड कमीशन? 500 रुपए। 44,000 से बढ़कर कैश 44,500। स्टॉक आर नोट चेंज, जो नहीं है वो सेम वैसे को वैसे रखेंगे 48,000। प्लस फर्नीचर आर सेम 6,000। क्रेडिटर आर सेम 20,000 एंड कैपिटल आल्सो सेम। सेम नो, बिकॉज जब गया था तो पैसा आपने लेस की थी, आज 500 रुपए पे आ रहे हैं तो कैपिटल क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी 78,500। जब जब कोई भी एक्सपेंसिव इनकम होगा, कैपिटल और कैश पर इफेक्ट डालेंगे। एक्सपेंसिव होंगे तो कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल इनकम होंगे तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल। अब फिर जोड़ किया 98,500, 98,500, इसका जोड़ किया 98,500। ट्रांजेक्शन नंबर 7। 7 ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट? देखो, विड्रॉ कैश फॉर द प्राइवेट यूज। विड्रॉ कैश फॉर नॉट फॉर बिजनेस, प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग को क्या साउंड करते हैं? ड्राइंग। कैश आएगा मेरा, कितना ड्राइंग किया इसने? 3,000। 3,000 इसमें से लेस कर देंगे, कैश मेरा रिड्यूस हो जाएगा 41,500 रुपए। स्टॉक आर नोट चेंज एंड फर्नीचर आल्सो नोट चेंज इज इक्वल टू क्रेडिटर इज द डिटो 20,000। कैपिटल रिड्यूस्ड, कैपिटल घट जाएगी क्योंकि ड्राइंग होगी है। विड्रॉन क्या है? 3,000 यहाँ गए हुए थे, 3,000 यहाँ घटा देंगे 75,500। 75,500, 20,000 का जोड़ आ रहा है 95,500, 95,500। इसका जोड़ भी देखें क्या यही है? 6 8 15 4 4 8 95,500। इसकी जोड़ राइट। अगर ये जोड़ बराबर नहीं आ रहा है वही सवाल आपका गलत हो जाएगा। 8 ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, द कॉस्ट प्राइस 30, बेचा 40। देखिए, माल बेचेंगे तो स्टॉक जाएगा, उधार बेचेंगे तो डेटर आएंगे, नगद बेचेंगे तो कैश आएगा। और जो डिफरेंस होगा इसका, 30 की चीज 40 में बेचेंगे स्टूडेंट, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस को लेस करेंगे। 30 का 20 में बेचते 10,000 का लॉस होता, लॉस को लेस कर देते। तो देखिए इफेक्ट, उधार बेचा है कैश आर नो चेंज, कैश 41,500, 41,500, ठीक है। जमा प्लस स्टॉक गया 48,000 में, आपने कितने का? 30,000 का माल बेच दिया, तो ये बच गया स्टूडेंट स्टॉक मेरा 18,000।
फर्नीचर सेम है 6000 की, प्लस में एक वर्ड है डेटर, डेटर मतलब देनदार, क्योंकि उधार माल बेचा है तो डेटर आएंगे, और डेटर हुए प्लस के 40,000, 30 की चीज 40 में बेची थी। क्रेडिटर इधर डिक्टो 20,000, प्लस में कैपिटल में 10,000 ऐड कर देंगे 85,500। कहां से ऐड किए? क्योंकि 30 की चीज 40 में, यहाँ 30 की गई थी और 40 में बिकी, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐड कर देंगे। अगर लॉस होता तो लेस करते। अब इसका जोड़ करके देखते हैं, 1,05,500 का यही है, 8 एक 9 से 15, 1 5 6 4 10, 1,05,500। लास्ट ट्रांजेक्शन 9, पेड टू क्रेडिटर्स, 15,000 क्रेडिटर का भुगतान किया, पैसे गए, तो देखो पैसा यहां से जाएगा, 15,000 कैश इसमें से गया तो ये बचकर 26,500, ये कैश। स्टॉक सेम 18,000, फर्नीचर सेम 6,000, एंड डेटर आल्सो सेम 40,000। क्रेडिटर पे इफेक्ट है, क्रेडिटर की पेमेंट कर दिया आपने 15,000 की, 20,000 मांगता था, 15,000 दे दिए, तो कितने बच गए? इज इक्वल टू 5,000 प्लस कैपिटल आर नोट चेंज 85,500, इसका जोड़ आया बराबर 90,500। क्या इसका 90,500 आ रहा है? देखो 6 8 14 26, 2 4 6 1 7 दोनों 90,500। जैसे ये जोड़ बराबर आएगा आपका सवाल कंप्लीटेड हो गया। डियर स्टूडेंट, अगर बैलेंस शीट कहता है तो आपने इसकी बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करना है, लास्ट ट्रांजैक्शन को आपने देखना है और उससे आपने इसकी बैलेंस शीट को बनाना है। मैं लास्ट ट्रांजैक्शन को रिमूव नहीं करूंगा, उसके आधार पर बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन ये है हमारे पास, इसके बनाएंगे बैलेंस शीट। आपने लिखना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये साइड क्या बताई थी आपको? डेट ऑफ लायबिलिटी, अमाउंट इन रुपीज, ये साइड क्या बताई थी आपको? एसेट एंड अमाउंट इन रुपीज। एट दैट क्लियर? चलिए जी, अब देखो, कैश, कैश, स्टोर, स्टोर, फर्नीचर, फर्नीचर एंड डेटर। इधर कैपिटल, क्रेडिटर, टोटल, जोड़ बराबर बराबर आएगा, जोड़ बराबर है 90,500, 90,500 होगा। क्लियर? अब कैसे? कैश 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000 एंड डेटर 40,000, जोड़ 90,500, कैपिटल 85,500 एंड क्रेडिटर 5,000, 90,500। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चंस जो आपने देखा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बैलेंस शीट का जो 90,500 आ रहा है। अब इस सवाल के इफेक्ट बताता हूं कि पहली ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट हुआ था। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पहले सवाल में भी एक्सप्लेनेशन था। एक्सप्लेनेशन में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आखिर उस ट्रीटमेंट से जोड़ बराबर क्यों हुआ था, इक्वलिटी क्यों आई थी, हर ट्रांजैक्शन के अंदर आखिर उसका इफेक्ट कहां कहां पड़ा था, एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे, रीजन क्या था, कोजेस क्या थे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट का सुनना ध्यान से। कैपिटल जब इंट्रोड्यूस्ड होगी, मैं यहां पर एसेट्स लिख लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं लायबिलिटी या कैपिटल, यही था इक्वेशन। जब कैश आएगा तो एसेट्स मेरी इंक्रीज होगी, तो मेरी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। दिस इज योर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? बोथ आर द मे बी, कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। सेकंड क्या था? सेकंड पॉइंट था परचेज गुड्स फॉर कैश।
जब नगद माल खरीदा तो देखो यही मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश मेरा डिक्रीज हुआ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा लायबिलिटी के ऊपर। स्टॉक इंक्रीज हुआ, वही चीज एक बार एसेट्स में ऐड कर देंगे और कैश को डिक्रीज कर देंगे, तो सेम केवल एसेट साइड में ही इसका ट्रीटमेंट हुआ है, लायबिलिटी कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड का एक्सप्लेनेशन। थर्ड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा और स्टूडेंट क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे। दोनों इंक्रीज हुआ टोटल बराबर होगा, क्योंकि साइड भी जोड़ दिया उस साइड भी, चाहे वो कितना ही अमाउंट हो, चाहे 20 हो, 25, 80,000। स्टॉक आल्सो इंक्रीज एंड द क्रेडिटर आल्सो इंक्रीज। द थर्ड एक्सप्लेनेशन। फोर्थ पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए फर्नीचर इंक्रीज हुई इधर, कैश मेरा डिक्रीज हुआ इधर, इधर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो। फर्नीचर मेरे पास आई इंक्रीज हुई, कैश मेरा डिक्रीज हो गया, घट गया, 6,000 ऐड किए थे, 6,000 लेस कर दिए थे। दिस इज योर फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो रहा है तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या था, पेड रेंट। देखिए रेंट पेड करेंगे, मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा इफेक्ट, और यहाँ पर कैपिटल आल्सो डिक्रीज। जितना भी होगा इफेक्ट, कैश भी घट जाएगा और कैपिटल भी। ये था फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स था रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिलेगा तो रिवर्स हो जाएगा, कैश आल्सो इंक्रीज, तो फिर कैपिटल भी आल्सो इंक्रीज, दोनों में बढ़ा देंगे। जैसे एक्सपेंसेस आया तो डिक्रीज हो गए थे, इनकम है तो इंक्रीज हो। सेवन, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। यहाँ कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, तो फिर स्टूडेंट्स कैपिटल भी हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है। नेक्स्ट एट, एट पॉइंट में क्या है स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स। देखे गुड्स जब बेचे तो यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज, ध्यान देना स्टॉक घट गया, डेटर इंक्रीज एंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। स्टॉक 30 का था, डेटर 40 का, 10,000 का अंतर हुआ, तो यहाँ कैपिटल आल्सो इंक्रीज। देखो 30 का घटा 40 का बढ़ा तो 10,000 यहाँ बढ़े भी हैं, इंक्रीज जाता है तो इंक्रीज जाता है 10,000, तो 10,000 यहाँ भी इंक्रीज आना चाहिए, 10,000 कैपिटल में ऐड करते हैं क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। और लास्ट ट्रांजेक्शन थी स्टूडेंट्स पेड टू क्रेडिटर। पैसे जाएंगे तो कैश मेरा डिक्रीज होगा, तो फिर यहाँ पर क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन इफेक्ट ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एक इलस्ट्रेशन हमने कर लिया था, एक ही आज लिया है, आगे थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे इलस्ट्रेशन की, लेकिन अगर उसको क्लैरिफाइड मोड पर, आई होप सो दैट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीटेशन मोड पर बता देता हूं अकाउंट इक्वेशंस क्या होती है, उसके बाद फिर हम अपने डाउट सेशन में चलेंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बैलेंस शीट की नॉलेज होनी जरूरी है, और बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया देयर आर टू साइड्स, द लायबिलिटी साइड एंड एसेट्स। लायबिलिटी कैपिटल एक साइड में होते हैं और एसेट्स ये साइड होती है, और दोनों का टोटल हमेशा स्टूडेंट बराबर बराबर आएगा इन एवरी टाइम। रीजन क्या आखिर बराबर क्यों आता है, हमने ड्यूल एस्पेक्ट पढ़े हैं, हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे जनरल एंट्री का, उसमें जितनी भी एंट्री होगी, आपको प्रिंसिपल्स पढ़े थे अकाउंटिंग में, तो उसमें एक प्रिंसिपल था ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है हमारे अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अज्यूम करते हैं 12 घंटे का दिन,
और 12 घंटे की रात। तो ऐसे ही जितना डेबिट है उतना क्रेडिट, जिसे कहते हैं ड्यू लेस टाइप। कि आपको जितना अमाउंट 5000 अगर डेबिट में है तो 5000 ही क्रेडिट में लिखना होगा। अगर अनइक्वल बैलेंस लिख दिया तो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल कभी भी बराबर नहीं आ सकता, नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री बेसिकली सेम अमाउंट पर चलती है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस एक वर्ड आया था जिसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कि ट्रायल बैलेंस का जोड़ हमेशा बराबर बराबर क्यों होता है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट समझ में आ गई तो हमने क्या बनाया था, बैलेंस शीट को ही बेस मानकर कि अकाउंटिंग बेसिस जो रिप्रेजेंट करती है वो ये साइड क्या है, आपकी लायबिलिटी है, ये साइड हमारी एसेट्स है। लायबिलिटी में कैपिटल भी होती है। तो एक इक्वेशन बनाई आपने डियर स्टूडेंट्स, एसेट्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को पहले उठाया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें एसेट्स रिप्रेजेंट कर रही है इधर, लायबिलिटी रिप्रेजेंट इधर कर रही है और कैपिटल रिप्रेजेंट इधर कर रही है। जोड़ हमेशा बराबर होगा, चाहे आप कितनी ही ट्रांजैक्शन, कितने ही लेन देन करें, उसका इफेक्ट जो पड़ेगा एसेट्स पर पड़े या लायबिलिटी पे, चाहे ये इंक्रीज डिक्रीज हो, या इंक्रीज हो गई तो यहाँ इंक्रीज होगी, इधर डिक्रीज है तो इधर भी डिक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। तो आपने अब अपने होमवर्क, होमवर्क केवल आपका इतना ही है आपका, प्लीज। अब इलस्ट्रेशन जो है 1 to 2 बेसिकली थ्योरी जो भी है मैंने हाईलाइट करके मैं आपके सामने भेजूंगा, उसको राइट डाउन करना है। और पहला दूसरा इलस्ट्रेशन आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक, नोट फियर एक प्रैक्टिस नोटबुक बना लीजिए स्टूडेंट्स, और उसमें आप सारे इलस्ट्रेशन आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू नंबर एंड एक्सरसाइज। पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 to 2 आल्सो इन द स्क्वायर नोटबुक, जिसमें आप थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, साफ सुथरी कॉपी जो बना रखी है आपने, स्क्वायर बना रखी है, उसके अंदर आपने अपनी एक्सरसाइज अब स्टार्ट करनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, अब देखे चलिए अपने डाउट सेशन, स्टार्ट नाउ योर डाउट सेशन। आज की वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी पीछे प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। यस, याशिका अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। एक ट्रांजेक्शन क्या थी डियर स्टूडेंट्स, पेड क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर माने होता है मांगने वाले। हमारे पास 20,000 के पहले क्रेडिटर मांगते थे तो उनका जब पैसा देंगे तो फिर कम हो जाए। मान लिया हम दुकान से उधार माल लेके आते हैं 10 रुपए का, अगर उसको 5 रुपए देकर तो 5 रुपए फिर देने होंगे। तो यहाँ हमने 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा था, 15,000 की हमने पेमेंट कर दी, तो 20 में से 15,000 घटा देंगे, लेस कर देंगे, 5,000 अब भी मांग रहा है वो। 15,000 मेरी जेब से कैश चला जाएगा, 15,000 ही क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? और बोलिए। कैपिटल आल्सो बढ़ जाएगी और कैश भी बढ़ जाएगा हमारा। भाई कैश आ रहा है आपकी जेब में, कैपिटल लगाकर बिजनेस ओनर ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो कैश आल्सो इंक्रीज एंड कैपिटल आल्सो इंक्रीज। और कोई डाउट? नेक्स्ट, तनीष शर्मा। तनीष शर्मा माइक ऑन कीजिए प्लीज। प्लीज भाई क्विट ना करे, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज टेक सीरियसली, सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल। अगर परिस्थिति सही होती, क्लासरूम में अगर आप होते तो ऐसे क्विट नहीं करते जैसा आप अब कर रहे हो। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस चीज को प्लीज मजाक ना बनाएं।
टेक सीरियसली 25 स्टूडेंट होते, 6 स्टूडेंट्स आते हैं, इससे बड़ा मजाक क्या होगा हमारे लिए, बताओ। आपसे बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं ले रहे क्लास, क्या रीजन है। पेरेंट्स आपके लिए क्या से क्या नहीं कर रहे, मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर रहे हैं, हर चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बाद आप आपका रवैया क्या है, क्या ये सही है? क्या स्कूल नहीं खुलेंगे ये मान रहे हो आप? मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस रिक्वेस्ट को आप सुनकर अनसुना ना करें। जब स्कूल कैंपस में होंगे तब क्लास में से उठकर चले जाओगे क्या? ये कोई ये वीडियो देख ली फिर क्विट मार दिया, ठीक है भाई, भाई यही काम है आपका सिर्फ। अरे जो स्टूडेंट पूछ रहा है, अगर आप ठीक है, आपका डाउट नहीं है, आप नो बोल दीजिए, कोई ये तो है नहीं जो मैं कैमरे में से आके आपसे आपसे कह रहा हूं, अगर प्लीज आपका कोई डाउट नहीं है, कोई बात, नो डाउट सर, आप क्विट तो मत कीजिए क्लास में से। मैं नोट कर रहा हूं, बाकायदा अटेंडेंस लग रही है, सभी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, कितनी देर के लिए ऑनलाइन में रहते हैं, डाउट सेशन में कितने राइट डाउन करता हूं मैं। स्कूल तो खुलेगा, ये तो 100% श्योर है। फिर देखूंगा मैं कितने क्विट करेंगे और उसमें से क्लास में से उठ के चलना। फिर आपसे बाकायदा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा आपसे बार बार कह रहे हैं कि प्लीज ऐसा ना करें आप, प्लीज ना करें आप। आपका नुकसान है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, डाउट है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा कैंडिडेट डाउट करता है तो आप उसके डाउट सुन लीजिए भाई, अगर उसको प्रॉब्लम है। आपको नहीं है, आप नो डाउट नहीं बोल सकते, ठीक है, आप सुनते रहिए अपनी भी। आपको ये तो कहा नहीं जा रहा कि आप भी बोलिए बोलिए, आपके अंदर कोई डाउट ही तो पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो पुट नहीं किया जा रहा आपसे। तनीष शर्मा, माइक ऑन कीजिए प्लीज। तनीष, यश कौशिक क्लास ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा? उससे बोल देना, मैं एक बार प्यार से समझाता हूँ, फिर ये ध्यान रखना। नहीं, घर से बाहर सबके से आ जाएगा, ये ध्यान रखना, कह देना उससे, समझा देना, सर कह रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा। अंकुश, ठीक है बेटा। साहिल, साहिल बेटा, ये पीछे से चार्ट है, ये वर्ड हटा दीजिए बेटा, साहिल साहिल लिख लीजिए प्लीज। हाँ साहिल बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ गया आज का? ठीक है बेटा, और वो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उस पीडीएफ को देख के क्वेश्चन करना प्लीज। आशीष, सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या है बेटा, रिसीव्ड कमीशन है, कमीशन मिलेगा, इनकम होगी, एक बार कैश में जोड़ देंगे, एक बार कैपिटल में जोड़ देंगे। मेरा कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। और बोलिए आशीष। फर्स्ट में कैपिटल आल्सो इंक्रीज इन कैश, कैश भी बढ़ जाएगा, जब मैं पूंजी लगाकर अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरे जेब में कैश भी आएंगे और कैपिटल भी मेरी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल मेरी लाइबिलिटीज होती हैं और कैश मेरे एसेट्स होती हैं। और कोई? कमाल की बात है, नोट सीरियसली कैंडिडेट, हद नहीं है भाई, कमाल है ये तो, मैं तो कहता हूँ 100 साइड, बहुत ही ये कमाल की बात है कि क्लास ऑनलाइन होते हुए भी और लाइव क्लास में वीडियो वगैरह देख के खाली क्विट मार जाना और अपने डाउट को क्लियर नहीं करना। सो इंटेलिजेंट केस आर यू आर हेयर। पलक, हाँ जी बोलिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी, फर्नीचर हमारे पास आ जाएगी बिजनेस में, कैश मेरा रिड्यूस्ड हो जाएगा। और बोलिए। एट पॉइंट, एट पॉइंट में मैंने माल बेचा, सुनो आप ध्यान से, मैं माल को प्रॉफिट में बेचूंगा या लॉस में बेचूंगा। 10,000 का माल 15 में बेचा तो जो स्टूडेंट 10,000 मेरा स्टॉक कम हो जाएगा 15,000। अब कैसे बेचा? अगर कैश में बेचा तो कैश को बढ़ा देना, अगर नहीं है तो डेटर, डेटर मतलब देनदार पैसे देंगे।
और जो बीच का डिफरेंस होता है 10 की 15 में बेचेंगे तो 5,000 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। इसमें क्या दे रखा था, 30,000 का माल 40,000 में बेचा, तो देखो 30,000 का माल है तो 30,000 हम स्टॉक में से लेस कर देंगे और डेटर कितने हो जाएंगे 40,000। अब 10,000 का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल में। क्या चीज है, स्टॉक। कैश इज नॉट इफेक्टेबल, कैश जब उसने दिया ही नहीं तो हमारी जेब में आए नहीं तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो डेटर बनकर देनदार, उधार लिया है वो बाद में देके जाएगा। यस, स्टॉक तो रिड्यूस्ड होगा, स्टॉक लेके जाएगा भाई, दुकानदार से आप लेके आओगे तो माल तो लेके आओगे ना, पैसे अब उधार भी लिखेगा तो माल तो लेके आएंगे। तो स्टॉक आल्सो रिड्यूस्ड, डेटर लिख लेगा वो आपकी, अभी बाद में दे देना, और 10,000 का जो प्रॉफिट होगा वो अपनी कैपिटल में ऐड करेगा। और बोलिए। यस 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 यस, 1 और 2 को मैं पीडीएफ बुक है तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज लिख रखी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने फेयर नोटबुक में करना है। कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप पे मेरे से पता कर लें, या आपने दूसरे दिन डाउट सेशन में। इलेक्शन में बेटा प्रैक्टिस नोटबुक में है, ताकि आप करेंगे तो आपका देखो कोई प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इलस्ट्रेशन को चाहे आप देख के करें, देख के करें तब भी समझ में आएंगे, उनको आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करना है स्टूडेंट। जो रफ बोलते हैं जिसे आप रफ नोटबुक बना रखी है तो प्रैक्टिस नोटबुक में करके देखें, ताकि कोई गलती भी होती है तो क्लैरिफाइड हो जाए वहीं। या प्रैक्टिस थ्योरी और एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चंस नहीं लिखने, केवल आंसर आंसर लिखने हैं, ये ध्यान रखना। वो मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चन के आंसर आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन प्लीज ना लिखें जब आप फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस करें, ओनली आंसर राइट डाउन। और बोलिए कोई प्रॉब्लम प्लीज आपके संपर्क में जो है उनसे बता दीजिए, सर बहुत गुस्सा कर रहे थे। प्लीज क्लास ऑनलाइन लाइव चल रही है, उस क्लास में टोटली एट लास्ट परसेंट जब तक मैं ना कहूं ट्वीट ना करें। आप वीडियो देखें, वीडियो को हम समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कॉपी नोटबुक लेके बैठे, उसको आप लिखते रहें और फिर उसके बाद डाउट सेशन में क्लियर करें, ताकि उसका एक फायदा मिले, जस्ट नो टाइम पास। तो आपके समय प्लीज उनको बता दीजिए सर गुस्सा कर रहे थे, प्लीज अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास को बी सीरियस टेकन करें। और हर सब्जेक्ट की लेनी, ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को क्रिकेट कर रहे हैं या आप तो बी सीरियस। आप मानिए कि स्कूल में आ रहे हैं, ओनली द 40 मिनट्स आर हियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। यस, हाँ पलक। बेटा कुछ नहीं करना, जितना मैंने बताया मैं सब कुछ है ना, बाद में स्कूल खुल जाएगा, आपको जो मैं जितना करवा रहा हूँ एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको केवल कितना करना है, ओनली इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चन, दैट्स ऑल। ओके, बाद में मैं अपना आप करवा दूंगा एमसीक्यू वगैरह, एक है जो भी एक्सेस जो भी है वो बाद में होंगे आपके। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू वगैरह अपने आप हो जाएंगे, पहले आप अपने क्वेश्चंस के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके।